नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं डीआर के ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। देखो, ट्रेडिंग में सब स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं, कोई इंडिकेटर बदलता है, कोई सेटअप चेंज करता है, लेकिन सच बात क्या है कि 95% जो ट्रेडर फेल होते हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं होते, वो अपने रिस्क मैनेजमेंट की वजह से फेल होते हैं। अगर आपको लिक्विडिटी पता है, आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता है कि कैसे मार्केट चलता है, लेकिन फिर भी अपना अकाउंट ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरी देखना। इस वीडियो में मैं आपको मेरी पर्सनल जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है वो भी बताने वाला हूं, तो पूरी वीडियो देखना। बिना टाइम गवाए शुरू करेंगे इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। You're a superhero. अब देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल मीनिंग में बताऊंगा आपको। ठीक है, इसको रिस्क मैनेजमेंट, इसका मतलब होता है आपके पास जो भी कैपिटल है, आपके पास जो भी पैसा है, उसको बचा के रखना, उसको जल्दी मार्केट के अंदर लॉस ना होने देना। ठीक है, उसको हम कहेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक ट्रेड के अंदर कितना लॉस लेना ये नहीं होता, लेकिन आपके पास जितना भी कैपिटल है उसको कैसे आपको बचा सकते हो, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप मार्केट के अंदर ज्यादा टाइम सर्वाइव कर सकते हो, तो उसको हम कहेंगे रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। प्रॉफिट बनाना मार्केट के अंदर एक ऑप्शन है, लेकिन कैपिटल बचाना मार्केट के अंदर कंपलसरी है। ये बात आप लिख लो। ठीक है, अगर कैपिटल ही नहीं बचा आपके पास तो ना ही आपकी स्ट्रेटेजी काम आएगी और ना ही आपका एक्सपीरियंस काम आएगा। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं। देखो, यहाँ पे ट्रेडर्स जो होता है वो एक गलती तो वो करता है कि उसके पास कैपिटल कम है और लोट साइज ज्यादा ले रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि लोट साइज कम रखो, बड़ा प्रॉफिट करने की कोशिश करो। ठीक है, बड़ा टारगेट पकड़ने की कोशिश करो, लोट साइज कम रख के, तो आपका कैपिटल ग्रो होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि लॉस हुआ तो रिवेंज ट्रेड करने लगते हैं। मतलब एक ट्रेड लिया, अभी 1 मिनट कैंडल भी क्लोज नहीं हुई, उसने दूसरा ट्रेड भी कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका ब्रोकरेज वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको लॉसेस को फेस करना पड़ेगा और कैपिटल भी वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं करनी कि रिवेंज ट्रेडिंग करने बैठ जाना है, एक कैंडल पे 2 कैंडल पे सीधा ट्रेड डालते ही जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। तीसरा पॉइंट क्या है कि एसएल हिट होता है तो दोबारा री एंट्री, तुरंत एंट्री कभी आपको नहीं लेनी। मान लो आपका एक ट्रेड गया, ठीक है, उसमें आपका जितना भी रिस्क था वो एसएल गया आपका, तो आपको उसको देखना है कि आपकी गलती क्या हुई, कहाँ पे आपको लगाना चाहिए था स्टॉप लॉस, आपने उस जगह पे नहीं लगाया, क्या इस ट्रेड के अंदर मेरी गलती हुई, उसको फाइंड करना है। ना कि आपको दूसरा ट्रेड यहाँ से अब पक्का जाएगा ऐसे करके नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है। ठीक है, और चौथा पॉइंट जो है, आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि आज मैं मेरा लॉसेस को रिकवर करके ही रहूंगा। ठीक है, आपका जितना भी लॉस हो रहा है, जितना भी एक दिन का लॉस हुआ है, मान लो बड़ा लॉस हो भी गया, ठीक है, तो उसको जाने दो। एक दिन में उसको रिकवर करने के चक्कर में आप पूरा कैपिटल गवा दोगे। ये चीज कभी नहीं सोचनी आपको कि मैं एक दिन में मेरा पूरा लॉस रिकवर कर लूंगा। ठीक है, रिकवर के चक्कर में ही आपका बड़ा लॉस बढ़ता जाता है, बड़ा लॉस होते जाता है, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। फिर आपके पास ट्रेडिंग करने के पैसे भी नहीं बचते और आप मार्केट से बाहर हो जाते हो। तो इसके लिए मार्केट जो होता है वो डिसिप्लिन आपको बनाने के लिए मजबूर करता है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप मार्केट के अंदर टिक नहीं सकते। तो इसीलिए आपके पास ये सभी रूल्स होने चाहिए कि मैं दिन के इतने ट्रेड करूंगा। ठीक है, ये सभी रूल्स होने चाहिए आपको वो ट्रेडिंग से बचने के लिए। अब तीसरा पॉइंट जो बताना चाहता हूं मैं आपको, तो वो मेरा रूल नंबर 1, पर ट्रेड का रिस्क। अब देखो, पर ट्रेड का रिस्क कैसे तय किया जाता है। मान लो मेरे पास 50,000 रुपए कैपिटल है, ठीक है, तो 50,000 कैपिटल का मैं 1% ही
उस पर ट्रेड में रिस्क लूंगा। मान लो 50,000 कैपिटल है तो उसका 1% होता है 500 रुपीज। तो मैं जब भी एक ट्रेड लूंगा उसके अंदर मेरा रिस्क 500 से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। 500 से ज्यादा कभी मैं रिस्क पर ट्रेड में नहीं लेने वाला। इससे क्या होगा कि आपका कैपिटल जल्दी खत्म होने से बचेगा। ठीक है, अगर मैं दिन के 3 ट्रेड करता हूं तो मेरा मैक्सिमम लॉस जो होगा वो 1500 रुपए होगा। ठीक है, 1500 से ज्यादा मेरा मैक्सिमम लॉस दिन के अंदर नहीं हो सकता। उससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर मैं ज्यादा दिन तक टिक पाऊंगा और कभी ना कभी मेरे को बड़ा प्रॉफिट आएगा या फिर मेरे बड़े टारगेट्स मिलेंगे तो वहां से मैं अपने अकाउंट को ग्रो कर सकता हूं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आपका जो भी कैपिटल है, मेरा 50,000 है तो मैं 500 का रिस्क ले सकता हूँ। 1 लाख है तो आप 1,000 रुपए का पर ट्रेड के अंदर रिस्क ले सकते हो। मतलब कि आपको 1% जितना भी है आपका कैपिटल उससे 1% का ट्रेड के अंदर रिस्क लेना है। ठीक है, पर ट्रेड के अंदर अगर 3 ट्रेड दिन में कर रहे हो तो 3% का लॉस होता है दिन के अंदर। ठीक है, अगर दिन के अंदर मेरा 3% का लॉस हो गया तो मार्केट से सीधा मैं बाहर हो जाऊंगा, उसके साथ लड़ाई नहीं करूंगा, मार्केट देखूंगा भी नहीं, मेरा सेटअप बंद करके मैं चला जाऊंगा। अब समझने की कोशिश करते हैं हमारा रूल नंबर 2, स्टॉप लॉस कहां लगाते हैं। ठीक है, देखो स्टॉप लॉस बेसिकली कहां लगाते हैं हम, जहां पे लिक्विडिटी ग्रैप हो जाती है। मार्केट कैसे चलता है, मार्केट जहां पे भी जिन लोगों के ज्यादा ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे एसएल होंगे, किसी के बाइंग ऑर्डर होंगे, किसी के सेलिंग ऑर्डर होंगे, जहां पे भी ज्यादा ऑर्डर्स होंगे वहां पे मार्केट जाने की कोशिश करेगा और उन सभी ऑर्डर्स को फिल करने की कोशिश करेगा, चाहे वो स्टॉप लॉस ऑर्डर हो, चाहे वो बाइंग ऑर्डर हो, आपका कोई भी ऑर्डर हो। ठीक है, तो मार्केट ऐसा चलता है जहां पे जितने ज्यादा ऑर्डर वहां पे मार्केट जाने की कोशिश करता है। अब देखो आपको क्या करना है, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी लिक्विडिटी ग्रैप, लिक्विडिटी कहाँ पे होती है और कैसे आप उससे बच सकते हो। ठीक है, कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कैसे एंट्री लेनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो यहाँ पे मैं आपको लिंक दे देता हूँ, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपको लिक्विडिटी ग्रैप होने देनी है। लिक्विडिटी ग्रैप हो जाती है उसके बाद आपको कहीं पे एंट्री लेनी है और वहां पे कहीं पे एसएल लगाना है। ऐसा नहीं, मान लो यहाँ पे, ठीक है, इस ब्रेकडाउन पे मैंने एंट्री ले ली और यहाँ पे मेरा एसएल होगा, तो ये सिंपल चीजें हो गई। इससे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि हर कोई यही सोचता है और इसी वजह से 95% जो ट्रेडर होते हैं वो फेल हो जाते हैं, उसका हर बार एसएल चला जाता है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी वाली वीडियो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप जल्दी से जाओ और देख लो पहले वो वीडियो। उसके बाद जो पॉइंट हमारा आता है वो रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है आपको। देखो इसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूं। ठीक है, देखो ये इमेज जो है आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी, आपको रिस्क मैनेज कैसे करना है। अब मान लो आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करते हो, ठीक है, इसमें क्या समझाने की कोशिश करता हूं मैं, आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करते हो, हर स्ट्रेटेजी के साथ पैसा बनता है, लेकिन आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना आना चाहिए। अब मान लो आपकी स्ट्रेटेजी 20% एक्यूरेसी देती है, ठीक है, 20% एक्यूरेसी देती है, तो आप 1 जेम 1 लोगे तो आप लॉस में ही रहोगे, 1 जेम 2 लोगे तो भी आप लॉस में रहोगे, 1 जेम 3 पकड़ोगे तो भी आप लॉस में रहोगे, 1 जेम 4 पकड़ोगे तो आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे। ठीक है, और 1 जेम 5 लोगे तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे, अगर आपकी स्ट्रेटेजी 20% एक्यूरेसी देती है। अब मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी कैसे तय होती है। तो आपकी स्ट्रेटेजी जो भी यूज कर रहे हो उसके ऊपर आपको 100 ट्रेड्स करने हैं, 100 ट्रेड्स करो, उसमें से कितने सही हो जाते हैं कितने गलत हो जाते हैं उसको चेक करो, उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी निकल के आएगी। ठीक है, विन रेट निकल के आएगा कि कितने % आपका विन रेट सही जा रहा है। ठीक है, अब मान लो आपकी 30% एक्यूरेसी है, ठीक है, 30% आपकी स्ट्रेटेजी एक्यूरेसी दे रही है, तो आप 1 जेम 1 नहीं ले सकते, 1 जेम 2 भी नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों में आपको लॉसेस देखने को मिलेंगे। 1 जेम 3 पकड़ोगे तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे, माइनर प्रॉफिट होगा। 1 जेम 4 पकड़ोगे तो आपको और ज्यादा प्रॉफिट होगा, और 1 जेम 5 पकड़ोगे तो आपको बहुत बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे 14% एक्यूरेसी देती है, ठीक है, तो आप 1 जेम 1 नहीं ले सकते हो, 1 जेम 2 में आप प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन इतना बड़ा प्रॉफिट्स नहीं मिल सकते। ठीक है,
उसके बाद आपको 1 जेम 3, 4, 5 इन सब में आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी 50% से ज्यादा एक्यूरेसी देती है, ठीक है, तो आप 1 जेम 1 अगर पकड़ते हो तो उसमें आप ब्रेक इवन पे रहोगे, ठीक है। इसमें आपके चार्जेस वगैरह देखेंगे तो आपको लॉस में ही रहना पड़ेगा। अगर 1 जेम 2 पकड़ते हो तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे, और उसके बाद 1 जेम 3, 4, 5 ये सभी चीजों में आप प्रॉफिट में रह सकते हो, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 60% से ज्यादा है, ठीक है, तो आप 1 जेम 1 लो, 1 जेम 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, सभी में प्रॉफिट में रह सकते हो। लेकिन 1 जेम 1 में क्या होता है कि चार्जेस वगैरह देखेंगे तो आप उसमें लॉस में ही रहोगे, उससे अच्छा है 1 जेम 2 पकड़ो। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि देखो, यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है, ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी मैटर नहीं करती। अगर आप 1 जेम 5 पकड़ते हो तो आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 20% भी होगी तो भी आप प्रॉफिट में आ जाओगे, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपकी स्ट्रेटेजी पहले 100 ट्रेड करके देखो, उसमें आपको कितने बड़े टारगेट्स मिल रहे हैं, ठीक है, ये चीजें देखो, कितने % मेरे ट्रेड सही हो रहे हैं, ये चीजें देखो। इन सभी चीजों को मिला के आपकी एक्यूरेसी विन रेट तय करो कि कितने % मेरे आ रहे हैं विन रेट, ठीक है। उसके बाद आप 1 जेम 4 पकड़ो, 3 पकड़ो, 2 पकड़ो, ये सब चीजें आप उसके बाद अप्लाई करो। और ट्रेडिंग में अगर आपको टिकना है तो मैं तो सजेस्ट करता हूं कि 1 जेम 1 से ज्यादा ही आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर 1 जेम 1 पकड़ रहे हो तो वो एक स्कैल्पर होता है, वो स्कैल्पर ही ऐसा कर सकता है, लेकिन उसके भी बहुत बड़े चार्जेस वगैरह यहाँ पे बढ़ा दिए है सरकार ने, तो ये भी आपको लॉसेस में लाके खड़ा कर देगा। उससे अच्छा है आप 1 जेम 2 ही टारगेट पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है। एक्यूरेसी ज्यादा ना हो तो भी चलेगा, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बड़ा होना चाहिए। 1 जेम 3, 4 पकड़ने की कोशिश करो, तब जाके आपको बड़े बड़े प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, उसके बाद आप देखना, ठीक है। अब देखो, लास्ट जो पॉइंट हमारा है वो डेली मैक्स लॉस रूल। अब देखो, चाहे वो आप 1 ट्रेड करो, चाहे 2 ट्रेड करो, चाहे 3 ट्रेड करो, चाहे 10 ट्रेड करो, ठीक है, लेकिन आपकी डेली लॉस लिमिट तय होनी चाहिए। मान लो मेरा 50,000 कैपिटल है तो मैं 1500 रुपए से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा पर डे के अंदर, ठीक है। मैं क्या करता हूं, बेसिकली मैं 3 ट्रेड को एक ही ट्रेड में डिवाइड कर देता हूं। मतलब 1500 का एक ट्रेड में रिस्क लेता हूं और एक ही ट्रेड दिन में के अंदर करता हूं और बड़ा प्रॉफिट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको मैक्सिमम 5%, ठीक है, मैक्सिमम 5% से ज्यादा डेली ड्रॉ डाउन नहीं झेलना है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि रियलिटी क्या है मार्केट की। देखो, यहाँ पे 95% ट्रेडर क्यों फेल हो जाते हैं। 95% ट्रेडर क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सही से रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, ना ही अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करते हैं, ना ही वो 100 ट्रेड्स पूरे करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर। और मान लो आप मेरी भी स्ट्रेटेजी यूज करते हो या फिर किसी भी बड़े यूट्यूबर की स्ट्रेटेजी पकड़ते हो, तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे को कहाँ पे कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना है, कहाँ पे कितना टारगेट बुक करना है, ठीक है। वो सभी चीजें उसको पता है, उसने बैक टेस्ट किया है, उसने सालों तक उसकी स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया है, उसके बाद उसने उस स्ट्रेटेजी को अपनाया है। तो आपको कोई भी स्ट्रेटेजी पकड़ लो, उसके बाद उसके ऊपर 100 ट्रेड्स करो। 100 ट्रेड्स करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर मुझे कितना काम करना है और मेरी कितनी विन रेट वाली स्ट्रेटेजी है। देखो, स्ट्रेटेजी यहाँ पे हर कोई कॉपी कर सकता है, इंडिकेटर हर कोई लगा सकता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जो फॉलो करता है वो आपका कैरेक्टर दिखाता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। समझ रहे हो? अगर आप कैपिटल प्रोटेक्ट कर गए तो मार्केट आपको रिवॉर्ड जरूर देगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो उन ट्रेडर्स के साथ जो अकाउंट उड़ाने से थक चुके हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर।